एक गाना आपने सुना होगा ना, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। हम सब ने सुना है। ये गाना हमारे उन शहीदों के लिए लिखा गया था जिन्होंने 1962 के उस लड़ाई के दौरान अपने प्राण त्याग दिए, सिर्फ हमारे लिए, हमें बचाने के लिए। तारीख 18 नवंबर 1962। भारत के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा तारीख जब इंडियन सोल्जर्स ने चाइना के सोल्जर्स को लोहे के चने चबा दिए। आइए जानते हैं रजांगला की ये कहानी। लद्दाख के पैंगोंग लेक से निकलकर लगभग 40 मिनट ट्रैवल करके हम पहुंच गए चुसुल और स्पेसिफिकली रजांगला वॉर मेमोरियल। अभी मैं हूँ चुसुल में, स्पेसिफिकली रजांगला वॉर मेमोरियल के सामने। ये जगह आप लोगों को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो लोग लद्दाख घूमने आ रहे हैं, स्पेसिफिकली पैंगोंग, वो और कहीं न जाए, पर ये चुसुल में रजांगला वॉर मेमोरियल विजिट करने ज़रूर आए, क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1962 इंडो चाइना वॉर के हिसाब से। आपको पता है चुसुल एक ऐसा जगह है जो एक्चुअली चाइनीज़ जो सोल्जर्स थे, वह चाइना जो था वो कैप्चर करना चाहता था, और उन्हीं को हमारे इंडियन सोल्जर्स ने बहुत ही बहादुरी के साथ रजांगला में रोका। 1:10 रेशियो में 114 जन जवान शहीद हो गए और 1310 चाइनीज़ जवानों को उन्होंने मार गिराया। उसके बाद से चाइनीज़ ट्रूप्स कभी भी इस जगह को कैप्चर करने के बारे में नहीं सोच पाए। 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये रजांगला, जहां सर्दियों में तापमान -25 डिग्री तक चली जाती है। एक ऐसे समय में 18 नवंबर 1962 को चाइनीज़ सोल्जर्स ने हमारे इंडियन ट्रूप्स पर हमला किया चुसुल को कैप्चर करने के लिए। उनके 3,000 सैनिक और हमारे मात्र 120। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इन 120 सोल्जर्स ने बहुत ही बहादुरी के साथ लगभग 1:10 रेशियो में 1300 के ऊपर सोल्जर्स को मार गिराया, और इसकी वजह से 3,000 सैनिक पीछे हटने पर मजबूर हो गए। यहाँ स्थित ये मेमोरियल हमें इस जगह की कहानी, इस जगह के इतिहास को बहुत ही बारीकी से समझाती है। यहाँ आने पर आपको यहाँ पे गैलरी, यहाँ के सोवेनियर और यहाँ के सारे सैनिकों के इतिहास के बारे में पता चलेगा। 13 कुमायूं बटालियन के ज़्यादातर सैनिक अहीर कम्युनिटी के थे। उनकी याद में यहाँ अहीर धाम भी बनाया गया है। भले ही हमारे 120 में 114 जवान शहीद हो गए, पर उन्होंने जिस तरह से अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, आने वाली सारी पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अपनी वीरता के लिए मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। यहाँ आर्ट गैलरी के साथ साथ एक सोवेनियर शॉप भी है, जहाँ से आप चाहे तो यहाँ की कुछ यादें ले जा सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं वो जगह जहाँ ये युद्ध लड़ा गया था। वो मैं आपको सामने दिखाती हूँ। वो सामने आप काली वाली चोटी देख पा रहे हैं, जो थोड़ी सी ब्लैक है। वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा राइट साइड फोकस करिएगा तो छोटे छोटे आपको बंकर भी दिखेंगे। वो एक्चुअली में था रजांगला का युद्ध क्षेत्र, जहाँ पे वो वॉर लड़ी गई थी। भले ही चाइनीज़ ट्रूप्स के पास बहुत एडवांस्ड वेपन्स थे हमारे मुकाबले, फिर भी हमारे जो वीर योद्धा थे ना, उनकी वीरता इतनी ज़्यादा थी ना कि चाइनीज़ उनके सामने टिक नहीं पाए। और आज जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये आज भी इंडिया का ही पार्ट है। तो
मैं बहुत गर्व के साथ ये कहती हूँ, आई फील प्राउड, और सच में दिल से उनके लिए रेस्पेक्ट और जय हिंद। ये थी रजांगला मेजर शैतान सिंह और शहीद हुए 114 भारतीय सैनिकों की कहानी। आशा करती हूँ कि आप जब कभी लद्दाख आए तो ये जगह ज़रूर विज़िट करें। जय हिंद।